हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं हिंदी का सेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो कि वैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि हिंदी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, पर्यक का तद्भव रूप है। पर्यक का तद्भव रूप होगा पलंग। अंक का तत्सम रूप आपका हो जाएगा पक्ष हो जाएगा। अब तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर शब्दों का रूप बदल जाता है। यह जो है वह संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो गया है और इसका शब्द जो है बदल गया है। लेकिन आपका तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, वह तत्सम होता है। वैतनिक का विलोम शब्द है। वैतनिक का विलोम शब्द होगा अवैतनिक। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाण का पर्यायवाची शब्द आपका विशीख है, सर है, तीर है, लेकिन यह सफरी नहीं है। कबूतर का तत्सम रूप है। कबूतर का तत्सम रूप है कपोत। कपोत तत्सम में संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया गया है उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव में जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होने के बाद जो शब्द बनते हैं वो तद्भव होते हैं, तो इसका आंसर कपोत हो जाएगा। काम न जानना और बहाने बनाना का आपका लोकयुक्ति क्या होगा, तो इसका होगा नाच न जाने अंगना टेढ़। पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है। सिर पर सवार होना। हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वायु। और इसका होता है पर्यायवाची शब्द समीर, अनिल, पवन, बयार, मारुत, ये सब हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो एक वचन में आपका क्रोध आता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कारक बताइए, तो यहाँ पे क्या है से, तो से किसके लिए हो जाएगा आपादान से। चांद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह देवकी नंदन खत्री इसके लेखक है। नील गाय पद में समास है। नील गाय पद में समास आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका अगर विग्रह करेंगे तो नीली है गाय जो, तो यह इसमें कर्मधारय समास। भूतकाल का विलोम शब्द है, तो भूतकाल का विलोम शब्द आपका अनागत काल है। रस खान है। रस खान भक्तिकालीन कवि हैं। दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांतिक शब्द को प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। तो एक वचन में आपका ओठ जो है एक वचन में नहीं होता है। दर्शन एक वचन में नहीं होता है। वर्षा जो है आपका एक वचन में होता है। अक्षात एक वचन में नहीं होता है। चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न से कौन होगा, तो चार दीवारी को हम लोग ऐसे लिखते हैं चार दीवारी, यह जो है वह शुद्ध रूप इसका हो जाएगा। बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक है, तो यहाँ पे वाक्य में कारण हो जाएगा आपका सी। बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे करण हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। इधर धुआं उधर खाए लोकोक्ति का सही अर्थ है दोनों ओर से संकट। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो सही संधि विच्छेद वाला आपका उत्तरोत्तर, यह नहीं होगा। उत्तर धन उत्तर, यह सही है। धन रोत्तर, यह गलत है और यह भी गलत है। जंगल की आग, इसके लिए शब्द का चयन कीजिए। जंगल की आग के लिए हो जाएगा दवानल। दवानल मीन्स होता है जंगल की आग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपका
काम आप खुद करो, नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यह सही है। वह सब ठीक नहीं है, नहीं। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, नहीं, यह नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं कि आप बताइए कमेंट करके कि 20 में से आपको कितने मार्क्स आए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।